उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ अलीगढ़ के बैनर तले संगठन के जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने की अध्यक्षता में ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता। होटल महाजन कॉम्प्लेक्स में किया गया आयोजन। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। 5 करोड़ का जीपीएफ घोटाला एक जांच का विषय बन गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आरोपों का सिलसिला हुआ जारी। वर्षों से जांच पर जांच चल रही है। अधिकारी अपने को बचाने का काम कर रहे हैं। घोटाले में शिक्षकों को फंसाने की सूची दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक पब्लिक कर्मचारी को अभी तक जीपीएफ की धनराशि नहीं मिली, ना ही उनकी पेंशन शुरू की गई। उनका जीवन आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा। बड़ी खबर। यदि शिक्षक अपने जीपीएफ का ऋण लेते हैं तो उस समय ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता। विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को उनका अवशेष मानदेय नहीं दिया जा रहा। युवा तक भारत समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देखिए। आज प्रेस वार्ता हम लोगों ने बड़े थके मन से शासन और प्रशासन के बिल्कुल घुलमिल रवैये से जांच पे जांच बैठाना, किसी को भी जिस पर कार्रवाई नहीं करना। हमारे मोदी जी ने तो पाकिस्तान पर तुरंत कार्रवाई कर दी, लेकिन यहाँ का शासन, यूपी का शासन और प्रशासन एक भ्रष्ट और ऐसे अधिकारी पर जिसने कि भ्रष्टता की चरम सीमा पार कर दी है, जो गुरुओं पर गाड़ी चढ़ाने का काम करता है। गुरु बहनों से, हमारी से, सभी से अभद्रता और गंदी भाषा का, शब्दावली का यूज़ करता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हमारे अलीगढ़ में मौजूद हैं। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है साथियों कि हमारे वेश्या मंत्री का गृह जनपद है, पता नहीं उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि इतना भ्रष्ट अधिकारी अलीगढ़ में मौजूद होकर इतना शोषण कर रहा है। हम तो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं। हम लोग घर घर जाकर बीएलओ ड्यूटी भी करते हैं। हम लोग चुनाव भी कराने का काम करते हैं। हम सारे वो काम करते हैं जो शासन प्रशासन हमको सौंपता है साथियों, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी जा रही। सब अधिकारी जांच पे जांच बैठाने का काम कर रहे हैं और कोई भी हमारी बात सुनने का काम नहीं कर रहा। मेरे ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर बीएसए ने गाड़ी चलाने का काम किया। मेरे सर्वाइकल की दिक्कत मेरे थी, उससे मेरी यहाँ की सारी नसें ब्लॉक हो गई हैं साथियों, और ये पूरी रिपोर्ट मेरे मोबाइल में है। मैंने उसका प्राइवेट डॉक्टर से मेरा उन्होंने ऑपरेशन भी बता दिया है। उसके उस सब अधिकारियों को, पंकज कुमार जी को सब चीज़ बताने के बाद भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है साथियों। इसलिए हम लोग आंदोलित हैं और हम निश्चित ही ये मान लीजिए, अब तक हम विद्यालयों में पढ़ाने का काम करते थे, अब हम सड़कों पर प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे साथ। ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार है जिसको लिए आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? साथियों, ये तमाम भ्रष्टाचार हैं। ये पूरी की पूरी फाइल जिला बेसिक अधिकारी के भ्रष्टाचार से बंधी हुई है। 1500 शिक्षकों की कार्रवाई अभी हुई है। उससे पहले 2000 शिक्षकों पर कार्रवाई थी। सभी शिक्षकों को गाजरपुरी बना के रख दिया है। अभी 84 लाख रुपए की संपत्ति अभी पिछले ही साल में उन्होंने आजमगढ़ बनारस में लेने का काम किया। क्या उतनी इनकी सैलरी है कि एक साल में 84 लाख रुपए की संपत्ति ले लें? उन्होंने अभी सभी बीआरसीओं के लिए 7 लाख रुपए प्रति बीआरसी, 13 बीआरसी हैं, उनके लिए धन आया था। वो धन एक लोधा बीआरसी पे काम किया, बाद बाकी धन उन्होंने दूसरे खाते में हस्तांतरित कर दिया। और उस हस्तांतरण करने के बाद में जबकि वो धन शासन को वापस जाना था, उस धन का हिसाब कौन देगा? सर्व शिक्षा अभियान का एक खाता खुलवाया गया था जिसमें कि सभी पूरे सारे विद्यालयों का धन उसमें जमा किया गया था, शेष धन, और वो उसमें आज केवल 2 लाख रुपए हैं साथियों। वो सब धन कहाँ जा रहा है? जहाँ बेसिक शिक्षा परिषद अब तक गरीब होता था, आज वो रमांडा और आवा ग्रांड में आज पार्टी करने का काम कर रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तमाम ऐसे अलीगढ़ में काम करने वाले लोग हैं जिसमें कि आप पुरुषोत्तम हैं, मिल्क बार हैं, और ऐसे तमाम टेंट वाले दर्जनों टेंट होटल वाले हैं जिनपे कि लाखों रुपया अभी वेश्या विभाग का बकाया है। वो लगातार मुझसे गुहार करते हैं कि हमारा पैसा दिलाने का काम करो। ऐसा अलीगढ़ में कौन सा बड़ा काम हो रहा है साथियों? तो इधर इतनी चंदा उगाई हो रही है। अभी खो करवाया गया, खो के नाम पे लाखों रुपए जो है इन्होंने धन उगाई गई। 2,30,000 रुपये हमारे संगठन के द्वारा दिया गया और तमाम संगठनों द्वारा पैसा दिया गया साथियों। और हमारे शिक्षकों से भी, जो कि
जो कि हमारे जितने भी हमारे शिक्षक हैं, जो निर्माण प्राणी हैं, उनसे 10-10 हज़ार रुपये जबरदस्ती लेने का काम किया गया साथियों। अभी एक यहाँ पर स्कूल है, एक सुदामापुरी में एक स्कूल है, उसको जबरन या खाली कराया गया और उसके मालिक से 22 लाख रुपए में सौदा किया गया। शर्मा जी, आपने स्नातक एमएलसी है, शिक्षक एमएलसी है, दोनों आपके द्वारा चुने गए हैं, क्या उन प्रतिनिधियों से आपने बातचीत की? साथियों, हम लोगों ने उनके पास गए, हम सांसद जी के पास गए, हम वेश्या मंत्री के पास गए, हम जो है शिवनारायण शर्मा जी के पास गए, हम मानवेंद्र जी के पास गए, हम अनिल पाराशर जी के पास गए, सभी पर गए, लेकिन हमारे दिल को ठंडक कहीं नहीं मिली। आगे की रणनीति क्या है? हमारी आगे की रणनीति है कि 17 तारीख को हम पैदल मार्च निकालने का काम करेंगे, जो घंटाघर से लेकर और जिलाधिकारी कार्यालय तक होगा। वहां पर हम जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम में ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें पूरा भ्रष्टाचार अलीगढ़ का होगा। वो पता नहीं हमारे मोदी जी के पास हमारी खबरें पहुंची है नहीं पहुंची है। अगर हम ये मानते हैं कि निश्चित ही अगर हमारी खबर पहुंचेगी तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से हटाकर निलंबित करने का काम करेंगे साथ। उसके भी में अगर शासन और प्रशासन फिर भी नहीं जीतता तो जुलाई में लाख शिक्षक, 5.5 लाख शिक्षक है अलीगढ़ में मौजूद होगा और इन बीएसएफ को भगाने का काम करेगा। तब भी अगर शासन और प्रशासन नहीं चेतता है तो उसके बाद हम वेश्या मंत्री के आवास पर अमर अनशन करेंगे। जब तक हम अपनी मांगों को नहीं मनवा लेंगे, वेश्या मंत्री के आवास से हटने का काम नहीं करेंगे, चाहे हमारी मां पर मौत ही क्यों न हो जाए।